लाओ त्से अगला सूत्र कहते हैं, स्वर्ग और पृथ्वी को सदैव होने की कामना उत्प्रेरित नहीं करती। वे सभी प्राणियों के साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसे कोई घास निर्मित कुत्तों से व्यवहार करता है। संत भी सदैव नहीं होते। वे सभी मनुष्यों के साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा घास निर्मित कुत्तों से किया जाता है। चलिए अब इस सूत्र को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी को किसी के लिए दयालु होने की कोई प्रेरणा नहीं है। प्रकृति पूरी तरह दया शून्य है, चाहे वह धरती पर हो या स्वर्ग में, शरीर के स्तर पर हो या आत्मा के स्तर पर। प्रकृति को आपकी कोई परवाह नहीं। इसका मतलब यह नहीं है कि प्रकृति कठोर है। अक्सर ऐसा समझा जाता है कि जो दयावान नहीं है वह कठोर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो कठोर हो सकता है वह दयावान भी हो सकता है, और जो दयावान होता है वह कठोर भी हो सकता है। लेकिन प्रकृति इन दोनों से परे है। हम हैं या नहीं हैं, यह प्रकृति के लिए मायने नहीं रखता। कल आप नहीं होंगे तो आकाश रोएगा नहीं और धरती आंसू नहीं बहाएगी। जिस दिन आप मरे होंगे उस दिन भी फूल खिलेंगे जैसे वे हमेशा खिलते रहे हैं। चांद वैसे ही निकलेगा, उसकी चांदनी में वही शीतलता रहेगी। हम जिस प्रकृति को जानते हैं वह असल में हमारा भ्रम है। अगर मैं दुखी हूं तो मुझे चांदनी उदास लग सकती है, लेकिन चांदनी उदास नहीं होती। उसी चांदनी में कोई और प्रेम के गीत गा रहा हो सकता है। चांदनी ना खुश होती है ना उदास, उसे ना हमारा पता है ना हमारी परवाह। लाओ त्से कहते हैं कि व्यर्थ दया की भीख मांगने का कोई मतलब नहीं। असल में हम उसके हाथ की कठपुतलियां हैं, वह हमारी नहीं। इसलिए प्रकृति को ना दयालु समझो ना कठोर। कठोर आदमी भी दयालु हो सकता है, चाहे वह तैमूर हो, चंगेज हो या हिटलर। उनके भी दिल के कोने में दया होती है, और दयालु व्यक्ति भी कहीं ना कहीं कठोर होता है। जीवन में सब द्वंद्व में बंटा है। प्रेम और घृणा, क्रोध और क्षमा, सुबह और शाम सब द्वंद्व का हिस्सा है। लेकिन लाओ से कहते हैं प्रकृति निर्द्वंद्व है, वह एकरस है, उसमें कोई भेदभाव नहीं। जो कुछ हमें मिलता है वह हमारे कर्मों का फल है। कांटे हमारे पैरों में इसलिए गड़ते हैं क्योंकि हमने कांटों वाले रास्ते चुने। फूल हम पर इसलिए बरसते हैं क्योंकि हमने उन पेड़ों को खोजा। प्रकृति निष्पक्ष है, यही उसका नियम है और यही उसकी पूर्णता। लाओ त्से कहते हैं प्रकृति की यही व्यवस्था है कि वह आप में कोई उत्सुकता नहीं रखती। अगर प्रकृति आप में उत्सुकता रखे तो आप उसके नियमों का दुरुपयोग शुरू कर देंगे। आप प्रकृति को अपने हाथ में ले लेना चाहेंगे, लेकिन प्रकृति हमेशा आपके हाथों से बाहर रहती है। अगर कभी आपकी प्रार्थनाएं पूरी हो जाती हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि किसी ने उन्हें सुना। इसका कारण यह है कि आपने उन प्रार्थनाओं को पूरा करने के लिए खुद कुछ किया। अगर आपकी प्रार्थनाएं पूरी नहीं होती तो इसका मतलब यह नहीं कि परमात्मा नाराज है। इसका कारण यह है कि आपकी प्रार्थनाएं सिर्फ शब्दों तक सीमित हैं, उनके पीछे कोई ताकत नहीं है। अगर प्रार्थना से कोई बल आता है तो वह आप ही में आता है। अगर मंदिर के सामने खड़े होकर आपने प्रार्थना की और लौटते वक्त आपको महसूस हुआ कि आप में अधिक शक्ति है, तो ये मंदिर की कृपा नहीं बल्कि आपकी अपनी मानसिक ऊर्जा है। यही कारण है कभी कभी पत्थर की मूर्तियां आपकी प्रार्थनाएं पूरी कर देती हैं, और कभी कभी कृष्ण, रमन महर्षि या लाओ त्से जैसे महापुरुष भी आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देते। इसका मतलब यह नहीं कि दूसरी तरफ कोई गड़बड़ी है। इसका मतलब है कि सारा खेल आपकी तरफ है। लाओ त्से ये स्पष्ट करते हैं कि प्रकृति दयालु नहीं है। यह बात कठोर लग सकती है क्योंकि यह हमें बेसहारा कर देती है। अगर हम गिर रहे हों तो प्रकृति हमें रोकने नहीं आएगी। यह सुनकर मन को धक्का लगता है। यही वजह है कि लाओ त्से को बहुत से लोग समझ नहीं पाए। उन्होंने हमारी कमजोरियों का कोई समाधान देने का वादा नहीं किया। लाओ त्से के पीछे कोई धर्म नहीं बना, क्योंकि धर्म तभी बनता है जब हमारी कमजोरियों का फायदा उठाया जाए। अगर कोई कहे कि परमात्मा वही चाहता है जो आप चाहते हैं तो धर्म खड़ा हो जाता है। लेकिन लाओ त्से ने कहा प्रकृति दयालु नहीं है, इसलिए प्रार्थना और स्तुति का महत्व समाप्त हो गया। परमात्मा का अस्तित्व ही कट गया। आप अकेले रह गए। अकेलेपन का डर हमें झूठे सहारे ढूंढने पर मजबूर करता है। हम सपने देखते हैं जागते हुए भी। धर्म हमारे बड़े सपनों का निर्माण है। हमने वही देख लिया है जो हम देखना चाहते थे, और सस्ते में देख लिया। एक बार भोजन करना, मंदिर की घंटी बजाना, लंगोटी पहन लेना और मान लिया कि मोक्ष निश्चित है। लेकिन लाओ त्से कहते हैं प्रकृति दया नहीं करती।
दया की भीख गलत लोग मांगते ही व्यक्ति कभी दया की मांग नहीं करेगा। जो दया से मिलता है वह कभी आपका नहीं होता। जो आपके श्रम से आता है वही आपकी सच्ची संपत्ति है। प्रकृति ना तो मित्र है और ना शत्रु। वह आपके प्रति बिल्कुल निरपेक्ष है। वह आपका कोई लेखा जोखा नहीं रखती। आपके होने से कुछ बढ़ता नहीं और ना होने से कुछ घटता नहीं। हमारा अस्तित्व पानी पर खींची लकीर जैसा है। ये बात एक ओर कठोर है तो दूसरी ओर आनंददायक। अगर प्रकृति पक्षपाती होती तो वहां भी धोखा चलता। फिर कोई पाप करके स्वर्ग पहुंच जाता और कोई पुण्य करके नर्क जाता। लेकिन प्रकृति का कोई पक्ष नहीं है। वह किसी को स्वीकार नहीं करती क्योंकि वह किसी को अस्वीकार भी नहीं करती। इसलिए जिसका बल है उसकी ही जीत होगी। ना कोई आपको दोषी ठहरा सकता है, ना कोई उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। लाओ त्से के इस विचार का मतलब है कि अंतिम जिम्मेदारी आपकी है। आप ही अपने भाग्य के निर्माता हैं। लाओ त्से कहते हैं, स्वर्ग और पृथ्वी को दयालु होने की कामना उत्प्रेरित नहीं करती। वे सभी प्राणियों के साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसे कोई घास निर्मित कुत्तों से व्यवहार करे। घास के कुत्तों की तरह व्यवहार मतलब ना कोई पक्षपात, ना कोई उदारता। घास का कुत्ता अगर पूंछ हिलाए तो आपको कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। अगर वह भौंकने लगे तो भी आप इसे गंभीरता से नहीं लेंगे क्योंकि आप जानते हैं कि यह घास का कुत्ता है। लेकिन अगर आपको यकीन हो कि वह असली है तो आप उत्साहित हो जाएंगे, खुश होंगे या डर जाएंगे। यही हमारी प्रवृत्ति है। हमें सच से ज्यादा अपनी धारणाओं से प्रेरणा मिलती है। एक घास का पुतला भी अगर असली मान लिया जाए तो वह हमें प्रभावित कर सकता है। लाओ त्से के अनुसार प्रकृति भी हमारे प्रति वैसी ही है जैसे हम घास के कुत्तों के प्रति होते हैं। इसमें बड़ी गहराई है। प्रकृति के लिए हम घास के कुत्तों से अधिक कुछ नहीं हैं। हमारा शरीर भी तो घास का बना है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारे शरीर में जो भी तत्व है वे मिट्टी, पानी और घास से आए हैं। हम घास खाते हैं, उसी से जीते हैं। हमारा शरीर, हमारी हड्डियां सब उसी का परिणाम है। तो अगर लाओ से कहते हैं कि प्रकृति हमें घास के कुत्तों से ज्यादा नहीं मानती तो इसमें नाराज होने की जरूरत नहीं है। यह सच है। लेकिन समस्या यह है कि हम भी खुद को इससे अधिक नहीं समझते। हम आत्मा की बातें सुनते तो हैं लेकिन समझ नहीं पाते। हमारी प्रेरणा, हमारी इच्छाएं सब कुछ हमारी धारणाओं पर आधारित हैं। खेतों में जानवरों को डराने के लिए घास के पुतले खड़े किए जाते हैं। जानवर इसे सच मानकर डरते हैं और कभी कभी हम भी अंधेरी रात में उसे देखकर डर सकते हैं। ऐसा ही हम अपने जीवन में करते हैं। हम घास के पुतलों को देखकर प्रेरित होते हैं, डरते हैं, खुश होते हैं। अगर कोई सुंदर शरीर हमें आकर्षित करता है तो क्या हमने सोचा है कि वह केवल घास है? अगर किसी की मृत्यु हमें गम में डुबो देती है तो क्या हमने सोचा कि यह घास का अंत है? हमारी सारी भावनाएं, हमारे सारे फैसले घास के इन पुतलों पर आधारित होते हैं। लाओ त्से कहते हैं कि प्रकृति को हमारे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह हमें घास के कुत्तों की तरह जानती है। हम एक ताश के घर की तरह हैं जो हल्की सी हवा में गिर सकता है और बात यहीं खत्म नहीं होती। लाओ त्से कहते हैं कि संत भी दयालु नहीं होते। ये सुनना और भी कठिन है। हम तो हमेशा ये मानते आए हैं कि संत सबसे दयालु होते हैं। रमन महर्षि, बुद्ध, नानक, कृष्णन, इनके बारे में हमारे विचार यही हैं कि ये दया और करुणा के प्रतीक हैं। लेकिन लाओ त्से कहते हैं संत भी सदैव नहीं होते। ये विचार हमारे सोचने के ढंग को चुनौती देता है। हम जिस परंपरा में पले बड़े हैं वह हमें संतों को दयालु मानने की शिक्षा देती है, लेकिन लाओ त्से इसे पूरी तरह नकार देते हैं। लाओ त्से कहते हैं संत भी दयालु नहीं होते। संत वही है जिसने प्रकृति के आंतरिक तत्व के साथ अपनी एकता साध ली है। अगर प्रकृति सदैव नहीं है तो संत कैसे हो सकते हैं? संत का अर्थ है जो सत्य के साथ एक हो गया। वे न कठोर होते हैं ना विनम्र, वे सहज होते हैं। उनका हर कार्य उनकी प्रकृति से होता है, बिना किसी द्वेष या दया के। आपने प्रेमानंद महाराज जी के प्रवचनों को देखा होगा। वे कितनी सहजता से वहां उपस्थित लोगों के दुखों और प्रश्नों को सुनते हैं। वे ना तो बहुत कठोर होते हैं, ना ही बहुत विनम्र। उनके समक्ष कोई विराट कोहली हो या कोई आम आदमी, उनके लिए सब समान होते हैं। एक शिष्य गुरु के पास गया। उसने सुना था कि वह गुरु बहुत कठोर हैं, लेकिन उसने कहा, मैं देखूंगा। गुरु द्वार पर डंडा लिए बैठे थे। उन्होंने कहा, जवाब चाहे हाँ हो या ना, डंडा पड़ेगा। शिष्य ने कहा, पहले डंडा मार लो, फिर बात करेंगे। गुरु ने डंडा नीचे रख दिया और कहा,
तुझे शायद मारने की जरूरत नहीं। गुरु ने समझाया, जो भी दया की भीख मांगते हैं, मेरा अस्तित्व उनके प्रति कठोर हो जाता है, लेकिन कठोरता भी मेरी नहीं है। मैं सिर्फ सहज हूं। संत वही करता है जो उसकी प्रकृति कराती है। लोग अक्सर संतों को दयालु या कठोर समझते हैं, लेकिन यह हमारी धारणाओं का खेल है। प्रेमानंद जी एक किस्सा सुना रहे थे। उन्होंने बताया, एक व्यक्ति हमेशा उनसे कहते थे, आपके दर्शन ना करूं तो मन बेचैन हो जाता है। एक दिन प्रेमानंद जी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। उनका सारा प्रेम, उनकी सारी भक्ति पल भर में घृणा में बदल गई। उनके व्यवहार में पूरा बदलाव आ गया। हम अपने मन के कचरे को समझ नहीं पाते। मन में क्रोध, ईर्ष्या, घृणा इकट्ठा होता रहता है। हर मन में घृणा और गुस्से का गुसलखाना होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो धीरे धीरे प्रेम के लिए जगह कम होती जाएगी और सारा घर मलमूत्र से भर जाएगा। यही कारण है कि रिश्ते टूटते हैं, चाहे पति पत्नी हो, गुरु शिष्य हो या मित्र। क्योंकि हमने प्रेम में घृणा को छिपाने की कोशिश की और वह अंदर ही अंदर बढ़ती गई। लाओसे के अनुसार संत सहज होते हैं। ना वे किसी से द्वेष करते हैं, ना किसी पर कृपा दिखाते हैं। उनका हर कर्म प्रकृति की सहज धारा से बहता है। हमें यह समझने की जरूरत है कि हमारी धारणाएं हमें वास्तविकता से अलग कर देती हैं। संत और प्रकृति दोनों हमें केवल स्तर का दर्पण दिखाते हैं। लाओ त्से कहते हैं कि संत द्वंद्व से परे होते हैं। वे ना किसी को प्रेम करते हैं, ना किसी से घृणा। इसे समझना महत्वपूर्ण है। हमारा तर्क कहता है कि क्योंकि मैं आपको प्रेम करता हूं, इसलिए आपसे घृणा नहीं कर सकता। लेकिन यह तर्क अधूरा और गलत है। जो कहता है कि वह प्रेम करता है, वह घृणा को छिपा रहा होता है। यह छुपाया गया पहलू धीरे धीरे सामने आता है। यह पहलू एक सिक्के के दो पक्ष हैं। कोई भी एक पक्ष को अधिक समय तक छिपा नहीं सकता। जिसे छिपाया जाता है वह उभरने लगता है, और जिसे बार बार देखा जाता है उससे ऊब पैदा होती है। प्रेम का परिणाम अनिवार्य रूप से घृणा में बदलता है। पक्की मित्रता में शत्रुता का बीज होता है। यह द्वंद्व अनिवार्य है। कई लोग संतों से पूछते हैं कि जो व्यक्ति पहले मुझसे इतना प्रेम करता था, अब वह विरोध में क्यों है? संतों का उत्तर यही होता है, इसलिए क्योंकि प्रेम और विरोध एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आप समझते हैं कि प्रेमानंद जी आप पर दया करते हैं, तो यह आपकी समझ है। अगर आपको लगता है कि प्रेमानंद जी कठोर हैं, यह भी आपकी ही व्याख्या है। प्रेमानंद जी या कोई भी संत इन द्वंद्वों में बंधे नहीं होते। संत का अस्तित्व द्वंद्व से परे है। वह किसी भी पक्ष में विभाजित नहीं होता। लाओ त्से का यही संदेश है। संत सहज और निर्लेप होता है। वह केवल उस प्रवाह में है जो प्रकृति और सत्य का हिस्सा है। लाओ त्से कहते हैं कि संत सभी मनुष्यों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे घास निर्मित कुत्तों के साथ किया जाता है। ये सुनने में अजीब लगता है, क्योंकि हमने हमेशा सुना है कि संत तो सभी में परमात्मा देखते हैं। लेकिन लाओ त्से यहाँ एक गहरी सच्चाई प्रकट कर रहे हैं। जो व्यक्ति सभी में परमात्मा देखता है, वह आप में घास निर्मित कुत्ता देख सकता है। इसका कारण यह है कि आप अस्तित्व नहीं हैं। आप केवल बीमारियों और ग्रंथियों का एक ढेर हैं। आपकी सच्ची आत्मा इन बीमारियों और अहंकार के पीछे छिपी हुई है। संत जब सब में परमात्मा देखते हैं, तो वे आपके अहंकार को हटाकर आपकी आत्मा को देख रहे होते हैं। आपका अहंकार ही वह घास निर्मित कुत्ता है। यही अहंकार हमेशा मूल्य खोजता रहता है। संतों के चरणों में भी वह दिखावा करता है कि वह विनम्र है, लेकिन अंदर से वह अपनी महिमा गाने के अवसर ढूंढ रहा होता है। यही कारण है कि संत लाओ त्से जैसे लोग बड़ी भीड़ को प्रभावित नहीं कर पाते। वे लोगों के अहंकार को सहलाने में रुचि नहीं रखते। इस दुनिया में लोगों को प्रभावित करने का काम उनके अहंकार को फुसलाने से होता है। यही कारण है कि कई बार साधारण लोग बड़े नेता बन जाते हैं और असाधारण लोग पीछे रहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि दूसरे के अहंकार को कैसे तुष्ट करना है। लेकिन लाओ त्से इस खेल से बाहर है। वह कहते हैं तुम्हारा अहंकार सिवाय घास निर्मित कुत्ते के और कुछ नहीं है। कन्फ्यूशियस जब लाओ त्से से मिलने आया, तो उसने देखा कि बैठने के लिए कोई खास व्यवस्था नहीं है। वह असहज हो गया। लाओ त्से ने उसे कहा, कहीं भी बैठ जाओ, कमरे को तुम्हारी परवाह नहीं है। लेकिन कन्फ्यूशियस का अहंकार इस सरलता को स्वीकार नहीं कर पाया। लाओ त्से ने कहा, शरीर तो बैठ गया है, अब तुम भी बैठ जाओ। यह अहंकार ही हमें सुनने से रोकता है। यदि आपसे 100 शब्द कहे जाएं, तो आप केवल एक ही सुनेंगे। बाकी सब आपके अहंकार की दीवार से टकरा कर लौट जाएंगे।
नेपोलियन हिल ने कहा था कि यदि किसी के भीतर प्रवेश करना है तो पहले उसके अहंकार को तुष्ट करो, तभी वह सुनने के लिए तैयार होगा। हिल ने अपने अनुभव से जाना कि इंसान 4 मुख्य चीजों के इर्द गिर्द घूमता है। यश, धन, वासना और जीवेशना, ये सब अहंकार के हिस्से हैं। यदि किसी को प्रभावित करना है तो इन 4 में से किसी एक का सहारा लेकर उसका ध्यान खींचा जा सकता है। उन्होंने एक बार एक प्रयोग किया। वह बस में सफर कर रहे थे। तेज बारिश हो रही थी, रात का अंधेरा था। उसे 55 नंबर के बस स्टैंड पर उतरना था। उसने ड्राइवर से कहा, 55 नंबर आने पर मुझे याद दिला देना। ड्राइवर ने छल्लाकर जवाब दिया, मैं किस किस को याद दिलाऊं? अपनी जिम्मेदारी खुद संभालो। नेपोलियन हिल चुप नहीं हुआ। उसने कहा, 55 नंबर के स्टैंड के पास एक गड्ढा है, जरा होश से गाड़ी चलाना। बस ड्राइवर ने यह सुनते ही ध्यान रखा। 55 नंबर पर गाड़ी धीमी की और पूछा, गड्ढा कहाँ है? हिल ने जवाब दिया, कोई गड्ढा नहीं है, लेकिन तुम्हारे भीतर जो क्रोध की धारा चल रही थी उसे तोड़ना जरूरी था ताकि तुम इस नंबर को याद रख सको। यही बात जीवन में लागू होती है। जब तक किसी की आंतरिक धारा को तोड़ा ना जाए वह सुनने के लिए तैयार नहीं होता। अहंकार को झटका लगने पर ही प्रवेश का रास्ता बनता है। लेकिन लाओ त्से जैसे संत इस तरह किसी का अहंकार नहीं सहलाते। वे सीधे कह देते हैं, तुम घास निर्मित कुत्ते हो। लाओ त्से के अनुसार संत ना तो सदैव यानी दयालु है, ना कठोर। वह अस्तित्व से इतना एकात्म हो चुका है कि उसके शब्द और कर्म अस्तित्व की ओर से आते हैं। लेकिन लोग अपने मापदंड लेकर संत के पास जाते हैं। वे संत को सुनने नहीं जाते, बल्कि यह तय करने जाते हैं कि संत की बात उनके मापदंडों पर सही बैठती है या नहीं। लाओ त्से के अनुसार संत आपको तभी मिलेगा जब आप अपने अहंकार को पहचानने और उसे छोड़ने के लिए तैयार होंगे। जो व्यक्ति यह स्वीकार कर ले कि वह अहंकार का बंधक है, वही सच्चे संत की ओर बढ़ सकता है। जैसे जैसे हमारी तैयारी होगी, वैसे वैसे अस्तित्व अपने रहस्यों को प्रकट करेगा। लाओ त्से का ये इशारा केवल दर्शन नहीं है, ये हमें यह समझाने का प्रयास है कि सच्चे संत को खोजने के लिए पहले हमें खुद को समझना होगा। हमें जानना होगा कि हम वास्तव में क्या हैं। जैसे ही यह स्पष्ट हो जाता है, अहंकार का बोझ अपने आप गिर जाता है। लेकिन इसके लिए हमें अपने भीतर झांकना होगा। आशा है कि आपको हमारा यह विश्लेषण पसंद आया होगा। लाओ त्से द्वारा बोले गए सभी सूत्रों के ऐसे ही विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।